नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और अद्भुत संवाद की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक शक्तिशाली राजा और एक असाधारण ज्ञानी संत की। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये तो आत्मज्ञान की एक यात्रा है जो अष्टावक्र गीता के पहले पन्नों से शुरू होती है। तो सोचिए जरा, एक महान राजा जिनका हर तरफ सम्मान है, उनकी मुलाकात एक ऐसे संत से होती है जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा है। पहली नजर में तो ये बड़ी अजीब सी मुलाकात लगती है ना, लेकिन यही वो पल था जहां से ज्ञान की एक ऐसी धारा बही जिसे हजारों साल बाद भी याद किया जाता है। तो इस पूरी बातचीत के केंद्र में दो बहुत ही मजेदार किरदार हैं। एक तरफ है राजा जनक, जो सत्य की तलाश में है, एक साधक, और दूसरी ओर है संत अष्टावक्र, जो उस सत्य को जी रहे हैं, एक गुरु। जो बात वाकई में हैरान करती है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे। देखिए, एक तरफ है राजा जनक, जिनके पास सत्ता है, सम्मान है, दौलत है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ है संत अष्टावक्र, जिनका शरीर तो जन्म से विकृत था, लेकिन जिनकी आत्मा ज्ञान के तेज से दमक रही थी। और यहीं हमें पहली सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी रूप रंग या अमीरी गरीबी का मोहताज नहीं होता। तो हुआ यूं कि जैसे ही राजा जनक की नजर अष्टावक्र पर पड़ी, उनके मन में एक तरह की, कह सकते हैं कि, घृणा पैदा हो गई। वो सोचने लगे, ये कैसा कुरूप शरीर है। राजा का सारा ध्यान संत के ज्ञान से हटकर उनके बाहरी शरीर पर ही अटक गया, और बस यहीं से उनकी पहली परीक्षा शुरू हो गई। राजा के मन में क्या चल रहा है, ये अष्टावक्र ने तुरंत भांप लिया। उन्होंने बहुत ही शांति से लेकिन एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा दिल में उतर गया। उन्होंने कहा, हे राजन, मान लो कोई मंदिर टेढ़ा मेढ़ा बना हो, तो क्या उसके अंदर का आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? वाह, क्या बात थी। ये सुनते ही राजा को लगा जैसे किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। अष्टावक्र के इन चंद शब्दों ने राजा जनक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, और जब ये एहसास हुआ तो सब कुछ बदलने लगा। राजा जनक ने फौरन संत से माफी मांगी और उन्हें बड़े आदर के साथ अपने महल ले गए। अब उनका देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। वो जान गए थे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों को आज सुलझाकर ही रहेंगे। और उन्होंने गुरु के सामने अपने 3 सबसे जरूरी सवाल रखे। उनका पहला और सबसे बुनियादी सवाल था, हे प्रभु, ज्ञान कैसे पाया जा सकता है? ये वो सवाल है जो सच की तलाश करने वाले हर इंसान के मन में सबसे पहले उठता है। आखिर वो कौन सा रास्ता है जिससे सच को जाना जा सके? उनका दूसरा सवाल इससे भी एक कदम आगे था। उन्होंने पूछा, इस दुनिया के बंधनों से आजादी यानी मुक्ति कैसे मिलती है? मतलब ये जो सुख दुख का, जन्म मरण का चक्कर है, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? और आखिर में उन्होंने तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल सवाल पूछा, वैराग्य कैसे मिलता है? मतलब ये कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की चीजों से मन कैसे हटाया जाए, मन को शांत और स्थिर कैसे बनाया जाए। राजा जनक ने तो अपने मन की सारी उलझन सामने रख दी थी। अब बारी थी गुरु अष्टावक्र की, और उन्होंने जो जवाब दिया वो कोई मीठी मीठी बातें नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कड़वी दवाई थी जो बीमारी पर सीधा असर करने वाली थी। अष्टावक्र ने साफ साफ कहा, हे प्रिय, अगर सच में मुक्ति चाहते हो तो अपनी इंद्रियों के विषयों को जहर की तरह त्याग दो। अब ये सुनने में बड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। बात एकदम साफ थी, मुक्ति का रास्ता त्याग से ही शुरू होता है। तो ये इंद्रियों के विषय आखिर हैं क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में ये वो सब कुछ है जो हमारी 5 इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को अपनी तरफ खींचता है। जैसे अच्छा खाना, सुंदर नज़ारे या मन को भाने वाला संगीत। अष्टावक्र कह रहे हैं कि जब तक मन इन चीजों के पीछे दौड़ता रहेगा, तब तक वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता। इनसे ऐसे बचो जैसे कोई जहर से बचता है। इस पहले कड़े निर्देश के बाद अष्टावक्र राजा जनक को ज्ञान के अगले पड़ाव पर ले जाते हैं। अब वो उन्हें बताते हैं कि उनकी असली पहचान क्या है। अब अष्टावक्र का तरीका देखिए, कितना दिलचस्प है। वो सीधे सीधे ये नहीं बताते कि जनक कौन है, बल्कि पहले ये समझाते हैं कि वो क्या नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मूर्ति को बनाने के लिए पहले फालतू पत्थर को हटाया जाता है ताकि असली मूर्त सामने आ सके। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, न तुम पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी इंसान वो शरीर नहीं है जो इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये शरीर तो बस एक गाड़ी की तरह है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला तो कोई और है।
तो सवाल उठता है, अगर कोई शरीर नहीं है तो फिर क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति के लिए खुद को इन सब का साक्षी समझो। साक्षी यानी बस देखने वाला। हमारी असली पहचान वो चेतना है, वो जागरूकता है जो शरीर और दुनिया में हो रही हर चीज को बस देख रही है, बिना उसमें शामिल हुए। ठीक वैसे ही जैसे हम सिनेमा हॉल में बैठकर पर्दे पर फिल्म देखते हैं। हम फिल्म नहीं होते, हम तो बस दर्शक होते हैं। तो ठीक है, अब तक समस्या समझ आ गई और अपनी असली पहचान की एक झलक भी मिल गई। पर अब सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलना कैसे शुरू किया जाए। अष्टावक्र इसके लिए बहुत ही सीधे और सरल 2 कदम बताते हैं। पहला कदम, खुद को इस शरीर से अलग मानना शुरू करना, ये सोचना छोड़ना कि मैं ये शरीर हूं। और दूसरा कदम, जैसे ही कोई खुद को शरीर मानना छोड़ देता है, वो अपने आप अपनी असली पहचान यानी उस साक्षी चेतना में टिक जाता है। फिर चाहे आसपास कुछ भी होता रहे, सुख आए या दुख, वो इंसान बस एक शांत दर्शक बनकर सब कुछ देखता है। और इस रास्ते का सबसे खूबसूरत इनाम जानते हैं क्या है? अष्टावक्र वादा करते हैं कि जैसे ही कोई इस साक्षी भाव में टिक जाता है, उसे तत्काल ही सुख मिल जाता है। इसके लिए सालों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान का एक पल है और शांति उसका फौरन मिलने वाला नतीजा है। तो ये तो बस शुरुआत है। राजा जनक ने सवाल पूछे और गुरु ने रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये यात्रा अभी बहुत लंबी और गहरी है। अगर कोई ये शरीर नहीं है तो फिर ये मैं का भाव कहां से आता है? ये मन कैसे काम करता है? इन सभी सवालों के जवाब इस अद्भुत संवाद में आगे खुलेंगे। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।